अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी दीनी ईमान और सेहत की अच्छी हालत में रखे। मौसम अच्छा था और सोचा कि कहीं बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए, तो जिस जगह का हमने इंतखाब किया वो था लोगर। ये लिमरिक से तकरीबन हमें 20 मिनट्स लगे थे यहाँ तक पहुँचने में। आइलैंड में रहते हुए ऐसी जगहों को आप सिर्फ समर में ही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दिन बड़े होते हैं और मौसम कुछ बेहतर होता है, तो आपको मौका मिल जाता है कि आप अच्छे से यहाँ पे दिन स्पेंड कर सकें अपना। अगर मैं इस जगह का नाम सही नहीं ले रही तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि यहाँ पे अमूमन जो नाम रखे जाते हैं प्लेसेस के वो ज़्यादातर आयरिश में होते हैं और उनको पढ़ना और प्रोनाउंस करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अमूमन यहाँ पे कार को पार्क करने की जगह बड़ी आराम से मिल जाती है। जैसे ही आप कार से उतरते हो थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक कैफ़े बना हुआ है जहाँ पे आप बच्चों के लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इन्होंने बेंचेस वगैरह लगाई हुई हैं थोड़ी सी, जहाँ पे आप पिकनिक वगैरह कर सकते हैं और खाने को बैठ के एंजॉय कर सकते हैं खूबसूरत से व्यू के साथ। ये जगह अपनी झील और इस हिल की वजह से, जो कि झील के साथ आपको नज़र आ रही है, और प्लस यहाँ पे कदीम आसार मिले हैं उसकी वजह से मशहूर है। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे कदीम दौर की चूने की भट्टियों के आसार मिलते हैं। यहाँ पे चूना तैयार किया जाता था और इस चूने को फिर ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसके ज़रिए से ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया जाता था। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राइट तरफ इन स्टेयर्स पे चलते चलते हुए जब हम ऊपर पहुँचे तो राइट तरफ जो है वो पार्क बना हुआ था बच्चों के लिए, तो हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमने कहा कि पहले हमें लेफ़्ट तरफ पूरी जगह को देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या-क्या बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर आपको नज़र आते हैं ये पत्थर। बेसिकली ये कदीम दौर के घरों के आसार हैं और जो कि ये ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे लोग रहा करते थे। तकरीबन 3000 या 4000 पुराने ये आसार हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको लगी हुई मिलेगी वहाँ पे, जिसको आप पढ़ सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो ये कुछ घर थे जो कि मेरे ख़्याल से 3 के 4 घर थे इस जगह पे और बड़े अच्छे तरीके से ये बनाए गए थे। तो मगर ये कि अब ज़ाहिर है हर चीज़ ने जो है वो फ़ानी भी होना है, उसे ख़त्म भी होना है। इसी जगह को फ़ॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते रहे और थोड़ा-सा हम ऊँचाई की तरफ गए और वहाँ से जो है वो बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा था। तो इन तमाम मनाज़िर को जो है वो हमने अपने कैमरे में बंद कर दिया था ताकि आपको दिखा सके, और हम ऊपर चलते गए ये देखना चाह रहे थे कि ये रास्ता कहाँ तक है। तो ये सबसे ऊपर का व्यू था और वहाँ पे पहुँच के हम दोबारा वापस उतर आए थे इसी रास्ते से, क्योंकि आगे जो है वो रास्ता नहीं था जाने का और बच्चों के साथ जो है वो जगह मुझे ठीक भी नहीं लग रही थी कि वहाँ से जाया जाए, क्योंकि वो उधर दरख्त बहुत सारे थे और हेजेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से उस जगह उस रास्ते को हमने फ़ॉलो नहीं किया और यहीं से हम वापस उतर आए थे। तो ये 2 रास्ते थे, एक वही जो कि स्टेयर्स की तरफ का था और ये जो जगह थी ना, यहाँ से आप पार्क की तरफ जा सकते थे। हम दोबारा यहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमने यही इरादा किया कि पहले सारी जगह घूमें, उसके बाद एंड पे पार्क में आए ताकि बच्चे फिर खेल सकें वहाँ पे। अभी हम स्टेयर्स से उतर के दोबारा राइट तरफ टर्न लेंगे और वहाँ की पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। और ये थोड़ी-सी मैं झील के करीब चली गई थी कि ये झील है कैसी ना।
बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी पानी की और नेचर की। जो एक अपनी आवाज़ होती है ना, वो आपको बड़ा सुकून देती है। इस झील से मुंसलिक काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी ये है कि इस झील के किनारे एक खूबसूरत रानी रहा करती थी और वो चांदनी चांदनी रातों में इस झील के साफ़ पानी में अपना अक्स देखकर अपनी खोई हुई मोहब्बत को याद करती थी। और यहाँ के मकामी लोगों का दावा है कि अब भी जब भी चांदनी रात होती है तो वो इस रानी की मद्धम सी सिसकियों को और उसकी कदमों की आहटों को सुनते हैं। तो चलते चलते हम एक वॉकिंग ट्रेल की तरफ चले गए थे, जहाँ से जब आप ऊपर की तरफ आते हो तो आपको बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक व्यू मिलता है, जिसे आपने लाजमी आपने कैप्चर करना है। और यहाँ पे जो है उन्होंने कुछ बेंचेस भी रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब इस वॉकिंग ट्रेल से गुज़रते हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर कुछ देर बैठ जाते हैं सुकून से और उस खूबसूरत से मंज़र को जो है वो एंजॉय करते हैं। तो हमने भी जो है वो उस मंज़र को एंजॉय किया। मैं अपने साथ कुछ चीज़ें बना के भी लेकर आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि भूख लग जाती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब ऐसी जगहों पे जाया करें तो अपने साथ कुछ ना कुछ बना के लेके जाया करें, क्योंकि इस तरह से जो है वो आप एक बजट में रहते हुए किसी चीज़ को जो है वो एंजॉय करने चले जाते हैं। वॉकिंग ट्रेल के बाद हम चले गए थे पार्क की तरफ और वहाँ पे हमने सोचा कि बच्चे जो है वो कुछ एंजॉय कर ले। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको टूरिज़म के लिहाज से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम अंदर की तरफ नहीं गए थे, हम बस बाहर ही बैठे हुए थे और बाहर ही हम सारे मनाजिर को एंजॉय कर रहे थे। और एक और कहानी जो कि इस झील से मुंसलिक है वो ये है कि इस झील के नीचे एक जादुई सल्तनत छुपी हुई है और जो कि चाँद की मखसूस रातों में नज़र आती है। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका दावा है कि हमने इस झील के अंदर किले को और जादुई मखलूक़ात की झलक देखी है। और इनका ये भी दावा है कि जादूगरों ने जो है वो इस बस्ती को छुपा के रखा हुआ है हम इंसानों से। और ये भी कहा जाता है कि इस झील के लिए एक रूह मुकर्रर की गई है जो कि इस झील की हिफाजत करती है और इस इलाके की हिफाजत करती है। अगर कोई इस झील की या इसके पानी की बेहुरमती करता है तो वो किसी न किसी आफत का शिकार हो जाता है। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने रात के वक्त इस झील से एक इंसान नुमा शबी देखी है जो कि खामोशी से इस झील की निगरानी कर रही होती है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे सब चीज़ों को एंजॉय कर रही थी, साथ साथ जो है वो मैं वीडियो भी बना रही थी, अपने पोजेस भी दे रही थी और दूर से जो है वो मैं इस झील को के नज़ारे भी देख रही थी। ये भी एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है जहाँ पे आप इस पूरे एरिया को देख सकते हो और यहाँ पे बड़ी प्यारी सी वीडियो क्लिप्स ले सकते हो और अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं आप। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब यहाँ पे आप घूमने के लिए आएँ तो कोशिश कीजिएगा कि इस झील को और इस इलाके की जो है वो हुर्मत का ख़्याल रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत काम कर ले और फिर आप किसी आफ़त का शिकार हो जाए। ख़ैर ये तो एक मज़ाक की बात है, मगर ये कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कहीं जाएँ हम घूमने के लिए तो ये हम पे लाज़िम है कि हम वहाँ की सफाई का और बाकी चीज़ों का ख़्याल रखें। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने जितनी भी वीडियो क्लिप्स बनाई थी ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसे आप देख के ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का व्यू किस कदर खूबसूरत है। तो झील की राइट तरफ का जो हिस्सा था उसे हमने पूरा देख लिया था, फिर हम लेफ़्ट तरफ आ गए थे। ये जो जगह है इसे इन्होंने पिजन पॉइंट का नाम दिया था। बेसिकली ये पूरा बड़ा सा टावर था जिसके अभी आपको सिर्फ ये आसार नज़र आ रहे हैं। और तो मैंने सोचा कि मैं आगे जाके देखूं कि ये किस तरह से बना हुआ है और जो दरख्त जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। खैर ये जगह है जिसको इन्होंने पिजन का नाम दिया है और पिजन टावर मेरे ख़्याल से, अब मुझे याद नहीं है सही तरह से। और क्या मकसद था इसका, क्यों बनाया गया था, इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आपने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इस रास्ते पे चलते चलते जो है वो हमने दूसरी तरफ का जो इलाका था वो सारा देखा। और यहाँ पे जो थे ना वो लोग ज़्यादातर फ़िशिंग कर रहे थे और
ये वही हिल है या वही माउंटेन है जो कि हमें दूसरी तरफ से नज़र आ रहा था। तो इस तरफ से जो है, जो कि राइट तरफ हमने देखा था, और अब लेफ़्ट तरफ जब आए तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर फ़िशिंग कर रहे थे और मुझे नहीं पता कि उन्हें फ़िश मिल भी रही थी कि नहीं। तो इधर से जो है ये पूरा झील और ये जो हिली सा माउंटेन है, ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। और ये वही जगह है जहाँ से मैंने ऊपर से जो है वो वीडियोस बनाई थी, जहाँ पे पार्क भी है। लोहगढ़ का जो खूबसूरत और मशहूर रॉक्स का जो सर्कुलर जो पैटर्न है वो हम नहीं देख पाए थे कुछ वजूहात की वजह से। तो रास्ते में जो है मुझे ये घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था, इसकी वीडियो मैंने बना दी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। प्लस कमेंट ज़रूर करना है कि मैं कहाँ पे मैं सही थी, कहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक की है, ताकि मैं उसको बेहतर से बेहतर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।